स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मिक्स पिटारा में। तो आज एक छोटी सी नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। कहानी का शीर्षक है ईश्वर के प्रति प्रेम कैसे करें। हर इंसान चाहता है कि मैं ईश्वर से प्रेम करूं, ईश्वर की कृपा पाऊं और मुझे सारे सुख साधन मिलें। एक बार क्या हुआ कि परम विरक्त संत राम सुखदास जी, जिन्होंने पूरी विरक्ति प्राप्त कर रखी थी, उनका नाम था राम सुखदास जी, संत राम सुखदास जी। वो कहते थे कि व्यक्ति जो है वो मान अपमान की भावना त्याग कर भगवान की शरण में चला जाता है। उसे किसी भी अभाव की अनुभूति नहीं होती है। उसे न किसी मान का अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर से प्रेम करता है और उनकी कृपा पाता है। एक साधक ने एक दिन स्वामी जी से आके एक प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि मैं तो रोजी रोटी के साधन जुटाने में ही सारा दिन लगा रहता हूँ, इतना व्यस्त रहता हूँ कि भक्ति उपासना का कोई समय ही नहीं मिलता। मेरा कल्याण कैसे होगा। बात तो सही थी। जो इंसान को समय ही नहीं मिलता है, दिन रात रोटी पानी के जुगाड़ में रहता है, मेहनत करता रहता है, थक के सो जाता है, उसने कहा मेरा जो है कल्याण कैसे होगा प्रभु बताओ। उन्होंने स्वामी जी से प्रश्न किया। अब स्वामी जी ने क्या कहा वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाला है। स्वामी जी ने कहा कि आप कोई बात नहीं, आपको समय नहीं मिलता है, लेकिन आप 4 संकल्प कर लीजिए। अब वो 4 संकल्प जो हैं, जो इंसान कर ले उसी को भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो वो 4 संकल्प आप कर लें। पहला, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को अपशब्द कह के उसका अपमान ना करें जिससे कि उसका मन दुखे। तो किसी का दिल ना दुखाएं, पहला संकल्प आप ये करिए। और यथासंभव कोई असहाय है, रोगी है, तो उसकी आप सेवा करिए। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा दान पुण्य करके उसकी सेवा कर रहे हैं। यथासंभव जो आप कर सकते हैं, किसी भी असहाय की, किसी जीव की जो भी आप मदद कर सकें वो जरूर करिए। कोई रोगी मिल गया उसकी सेवा कर लीजिए। तीसरा संकल्प उन्होंने कहा कि आप सत्य बोलें, झूठ से दूर रहिए। झूठ बोलना पाप है कहा जाता है ना, लेकिन उन्होंने कहा आप सत्य बोलें। और चौथा संकल्प उन्होंने ये कहा कि सवेरे जब आप शैया त्यागते हैं, यानी कि जब आप सो के उठते हैं और सोने से पहले रात्रि को जब आप शैया पे जाते हैं, तो एक बार भगवान का स्मरण जरूर कर लीजिए। उस भगवान को धन्यवाद दे दीजिए जिसने आपको सुबह से शाम तक सही रखा है। और सुबह उठते हैं तो आपको नई सुबह दिखाई है, तो एक बार ईश्वर का धन्यवाद कर दीजिए। उस समय आप भगवान का स्मरण जरूर कर लीजिए। तो ये 4 संकल्प थे। आशा है आप सब ने भी सुन लिए होंगे और इस पे विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कपट, चालाकी और छल से हमेशा दूर रहना। इन चीजों से दूर रहने से भगवान जो हैं अपने आप ही आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे। तो भगवान की कृपा आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी। कुछ क्षण रुक कर उन्होंने कहा, वास्तव में भगवान ने सबको अपना स्वीकार रखा है। हम सब तो भगवान के ही हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। तो उन्होंने सबको स्वीकार रखा है, किंतु हम अपनी असीमित इच्छाएं जो हमारी हैं उनके लालच में पड़कर झूठ, कपट आदि की शरण ले लेते हैं और सोचते हैं कि इसके बिना तो हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता है। बिना छल कपट के तो हमें सफलता मिल ही नहीं सकती है। तो ये भ्रम जो है कि छल कपट करके ही हम बहुत कुछ कमा लेंगे या बहुत अच्छी चीजें पा लेंगे, तो ये भ्रम भी हमारा जो है वो पतन का कारण बन जाता है। छली, कपटी, दुराचारी ऐसे लोग जो होते हैं भगवान को कदापि पसंद नहीं आते हैं, उनको भगवान कदापि सहन नहीं करते हैं। जबकि निर्मल हृदय वाले व्यक्ति, सदाचारी भक्त जो हैं वो भगवान की कृपा के अपने आप ही स्वतः पात्र बन जाते हैं। तो आप ये 4 संकल्प लेके आगे बढ़िए। तो उसने, जो साधक था, उसे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के और उसने प्रण किया
कि आज से मैं इन चारों संकल्पों का पालन करूंगा, जिससे मुझे ईश्वर की कृपा सदा मिलती रहे। तो मुझे आशा है कि आप सब भी अगर ये 4 संकल्प जीवन में उतार सकें तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत सुख की अनुभूति होगी। इसी के साथ अगर आपको ये मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, खाली सब्सक्राइब का लाल बटन लगा रहता है, उसे आप बस क्लिक कर दीजिए तो सब्सक्राइब हो गया चैनल। और उसी के साथ एक प्यारा सा कमेंट लिख के हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, ताकि हम आपको हर रोज़ अच्छी से अच्छी कहानी एक सुनाते रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।